बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज इलाके में जाहिद नाम का एक नौजवान अपने पिता नासिर के साथ रहता था। दोनों एक ही घर में सादा सी जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी रोजी रोटी एक छोटी सी दुकान से चलती थी, जहां वे दिन भर मेहनत किया करते थे। घर में सिर्फ वही दो लोग थे और एक दूसरे के अलावा उनका कोई सहारा नहीं था। रात के समय जब काम से लौटकर दोनों बैठते तो नासिर अक्सर अपने बेटे को समझाया करते। वे कहते, बेटा, मौत का कोई तय वक्त नहीं होता। अगर मैं कभी इस दुनिया से चला भी जाऊं तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कारोबार अल्लाह के भरोसे चलाना, दुकान तो बस एक जरिया है। असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई अपनाना, चाहे उसकी कीमत तुम्हें अपना सब कुछ ही क्यों न चुकानी पड़े। और लोगों से नरमी से पेश आना, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देगा तब अल्लाह तुम्हारा सहारा बनेगा। यह बातें सुनकर जाहिद घबरा जाता और कहता, अब्बा, अल्लाह न करे आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा। नासिर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते और मुस्कुराकर कहते, बेटा, मेरा जाना तय है, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। वही तुम्हारा निगाहबान है और जो उस पर यकीन रखता है वह कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन जाहिद के दिल में एक सवाल उठता रहता। वह सोचता, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी से काम करूं और लोगों से अच्छे से पेश आऊं तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। सब कुछ तो मेरे अपने अमल से होता है। इन्हीं ख्यालों की वजह से वह कई बार अपने पिता की बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे क्या पता था कि अल्लाह उसे जल्द ही ऐसा सबक सिखाने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वक्त गुजरता गया और फिर वही दिन आ गया जिसका नासिर जिक्र किया करते थे। वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब जाहिद के पास अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। दुकान पर जाता तो हर चीज उसे अपने पिता की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतजार करती। चार दीवारों के बीच अब सिर्फ वही था और उसके कानों में पिता की नसीहतें गूंजती रहती, जिन्हें वह पहले हल्के में लेता था। बाप के बिना जिंदगी मुश्किल थी, मगर किसी तरह चल रही थी। जाहिद ने खुद को काम में उलझा लिया, लेकिन अकेलेपन का एहसास खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां से सस्ते दामों पर माल मिलता था और मुनाफा भी अच्छा हो सकता था। ये पहला मौका था जब वह पिता के बिना इतनी दूर जा रहा था। मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करके वह सफर पर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। वह घोड़े पर सवार होकर उम्मीद के सहारे आगे बढ़ता रहा। रास्ता लंबा और अनजान था, लेकिन उसे भरोसा था कि मंजिल मिल जाएगी। मगर जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम गहराने लगी, अंधेरा फैल गया और थकान उस पर हावी होने लगी। साथ लाया हुआ खाना पानी भी खत्म हो चुका था। सूखे मैदान में न भूख का इंतजाम था न पानी का। शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उससे ज्यादा डर उसके दिल में उतर चुका था। रात के सन्नाटे में दूर जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई खतरनाक जानवर छिपा बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो गया, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। जाहिद ने चारों ओर देखा, लेकिन हर तरफ घना अंधेरा ही था। उसने खुद को दिलासा दिया, बस थोड़ा और चल लेता हूं, शायद आगे कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावनी थी। थोड़ी देर बाद भूख और प्यास असहनीय हो गई। वह सोचने लगा, शायद मेरी किस्मत में यहीं दम तोड़ना लिखा है। न पानी है न खाने का कोई जरिया। भूख तो किसी तरह सहन हो रही थी, लेकिन प्यास ने उसे बेचैन कर दिया। उसने घोड़े को तेज दौड़ाने की कोशिश की, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। थककर जाहिद जमीन पर लेट गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसी वक्त उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वह तुम्हें वहां मिलेगा जहां तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। यह सोचकर उसके होंठों से दुआ निकली, ऐ अल्लाह, अगर मेरे अब्बा की बात सच है तो इस वीराने में मेरे लिए खाने और पानी का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वह वहीं लेटा रहा। थोड़ी देर गुजरी थी,
कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और डर के मारे दौड़ने लगा। जाहिद चौंक गया और गुस्से में बोला, अब यह कौन सी नई मुसीबत है? अगर घोड़ा भाग जाता तो वह पूरी तरह अकेला रह जाता, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाकर घोड़ा अचानक रुक गया और जाहिद ने झपट कर उसे काबू में कर लिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। अंधेरे में जाहिद को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। मजबूर होकर उसने तय किया कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ना ही बेहतर है। वह कुछ ही कदम चला था कि दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने सोचा, चलो वहां पहुंचकर रात गुजार लेता हूं। पुराने जमाने में मुसाफिरों का बड़ा ख्याल रखा जाता था, खाने पीने और ठहरने का पूरा इंतजाम होता था। यही सोचकर जाहिद उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वह पास पहुंचा तो हैरान रह गया। यह तो एक पूरी बस्ती थी, कई घर नजर आ रहे थे। उसका दिल हल्का हो गया कि अब कहीं ना कहीं पनाह जरूर मिल जाएगी। लेकिन जब वह घोड़े से उतरकर पहले घर के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजा बंद था। फिर दूसरे और तीसरे घर का दरवाजा खटखटाया, मगर सब बंद मिले। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। यह देखकर जाहिद के दिल में डर बैठने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी बस्ती खाली हो? फिर भी हिम्मत जुटाकर वह उस एक घर की तरफ बढ़ा जहां से रोशनी आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस वक्त यहां क्या काम है? जाहिद ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, दमिश्क से आ रहा था, रास्ता भटक गया हूं, बस रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूं। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और आवाज आई, अंदर आ जाओ। जाहिद ने घोड़े को बांधा और अंदर गया। अंदर का मंजर देखकर वह ठिठक गया। सामने जमीन पर एक मजदूर सा आदमी लेटा था जिसके दोनों पैर नहीं थे। जाहिद चुपचाप उसके पास बैठ गया। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, बताओ मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जाना है? जाहिद ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अब उसके जहन में इस अजीब बस्ती और इस अपाहिज आदमी को लेकर कई सवाल घूम रहे थे। कुछ देर बाद जाहिद ने बेचैनी से कहा, भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर मुमकिन हो तो थोड़ा पानी दे दीजिए, भूख से भी बेहाल हूं। मजूर आदमी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, पानी यहां नहीं है, तुम्हें वहां जाना होगा जहां रेगिस्तान में दूर एक और रोशनी दिख रही है, वहीं पानी मिलेगा, खाने का इंतजाम अल्लाह खुद कर देगा। यह सुनकर जाहिद को अजीब लगा, लेकिन प्यास और भूख ने उसे मजबूर कर दिया। वह फिर चल पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए जब वह उस रोशनी के पास पहुंचा तो देखा कि वहां एक पुरानी झोपड़ी थी। अंदर से कोई धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई खुद से बातें कर रहा हो। जाहिद के दिल में डर बैठ गया। अब यह कौन है? उसने मन ही मन सोचा। हिम्मत करके उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, हां बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। यह सुनकर जाहिद चौंक गया, फिर जल्दी से बोला, जी हां मुझे पानी चाहिए। आवाज आई, अंदर आ जाओ। डरते डरते वह अंदर गया और देखते ही उसे राहत मिली। सामने एक बुजुर्ग आदमी नमाज में मशगूल था। कम से कम यह कोई डरावनी चीज तो नहीं थी। नमाज के बाद बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर पड़ जाता है तभी वह रास्ता भटकता है। फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोले, वहां पानी का मटका रखा है, उसे उठाओ और जाओ। जाहिद ने मटका उठाया और वापस चल पड़ा, लेकिन बुजुर्ग की बात उसके दिल में गूंजती रही। इन्हें कैसे पता चला कि मेरा भरोसा कमजोर हो गया है? रास्ते में उसने सोचा कि थोड़ा पानी अभी पी ले, मगर फिर ख्याल आया, वह मजदूर आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा सा और चल लूं, दोनों साथ पी लेंगे। यह सोचकर उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। संतुलन बिगड़ा, वह गिर पड़ा और मटका भी टूट गया। सारा पानी जमीन पर बह गया। यह देखकर जाहिद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ वह अंदर गया। मजूर आदमी ने नरमी से पूछा, पानी मिल गया? जाहिद ने झुंझलाकर कहा, नहीं, मुझसे मटका गिर गया। फिर थके हुए लहजे में बोला, अब मुझ में बात करने की ताकत नहीं है, अगर कहीं से थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो बस सांस ले सकूं।
मजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह इंसान सच में भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद कर ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं। जाहिद मन ही मन सोचने लगा, यह कैसी बातें कर रहा है, यहां कौन हमारी मदद को आएगा। कुछ ही लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जाहिद चौंक गया, इस वक्त कौन हो सकता है। मजूर आदमी मुस्कुराया और बोला, जो भी है तेरे लिए पानी और खाना लेकर ही आया होगा। दरवाजा खोला गया तो वही बुजुर्ग सामने खड़े थे। मुस्कुराते हुए बोले, तुमसे एक मटका भी संभाला नहीं गया, ये लो पानी, ये खाना, और हां, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है, जानवरों का भी ख्याल रखा करो। जाहिद हैरान रह गया। दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे सब कुछ पहले से जानते हों, लेकिन भूख और प्यास ने सोचने का मौका नहीं दिया। उसने जल्दी से पानी पिया और खाना खाया। जब पेट भर गया तो उसके जहन में सवाल उमड़ने लगे। वह मजूर आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछूं? मजूर आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। जाहिद ने तुरंत पानी आगे बढ़ा। खाना खाने के बाद जाहिद वहीं लेट गया। उसका दिमाग अब भी उलझा हुआ था। वह सोच रहा था, ये लोग आखिर हैं कौन और इतनी अजीब बातें क्यों करते हैं। थकान इतनी ज्यादा थी कि वह कब गहरी नींद में चला गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो देखा कि वही मजदूर आदमी नमाज पढ़ रहा है। जाहिद चुपचाप बैठ गया। नमाज खत्म होते ही वह बोला, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। मजूर आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम भी बड़े अजीब हो। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी, खाने पीने का इंतजाम किया, मगर न रात की नमाज पढ़ी और न सुबह की। यह सुनकर जाहिद शर्मिंदा हो गया। फौरन वुजू किया और नमाज अदा की। फिर उसने अपना सामान घोड़े पर रखा और चलने की तैयारी करने लगा। मजूर आदमी ने आवाज दी, अब पूछ लो जो पूछना है। जाहिद ने कहा, ये पूरी बस्ती खाली क्यों है? मजूर बोला, बरसात में यहां पानी भर जाता है, इसलिए लोग कुछ समय के लिए ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं। जाहिद ने पूछा, तो फिर आप यहां क्यों रुके हैं? वह मुस्कुराकर बोला, मैं जा नहीं सकता और इस जगह को इबादत के लिए छोड़ना भी नहीं चाहता। फिर जाहिद ने पूछा, और वह बुजुर्ग कौन थे? मजूर ने कहा, वह अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, सारी रात इबादत करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। जाहिद ने आखिरी सवाल किया, आपको इतना यकीन कैसे था कि खाना जरूर आएगा? मजूर जोर से हंसा और बोला, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो और किससे मांगोगे? तुम्हारी तो यहां पहली रात थी। मैं पूरे 1 साल से यहां हूं। अल्लाह ने आज तक मुझे भूखा नहीं रखा। हां, कल रात तुम्हारी वजह से खाना थोड़ी देर से मिला। फिर वह गंभीर होकर बोला, अल्लाह पर भरोसा रखा करो। जब तुमने रेगिस्तान में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा घबरा गया। जिसे तुम मुसीबत समझ रहे थे वही तुम्हारे लिए रहमत बन गई। जिस जगह तुम पहले जाने वाले थे वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वह आगे बोला, अल्लाह रास्ते बनाने वाला है, चाहे रेगिस्तान हो या कोई और मुश्किल जगह। यह सुनते ही जाहिद को अपने वालिद की बातें याद आ गईं। अल्लाह ही मुश्किलें देखता है और वही उनका हल करता है। जो उस पर भरोसा करता है अल्लाह उसे वहां से सहारा देता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। उस दिन के बाद जाहिद का यकीन और मजबूत हो गया। अब वह हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है तो कभी मायूस नहीं होता। हमारी सोच सीमित होती है, लेकिन अल्लाह के फैसले हिकमत से भरे होते हैं। हर मुश्किल या तो गुनाहों का कफ्फारा होती है या इम्तिहान या फिर हिदायत का जरिया। इसलिए सब्र रखो। अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पुराने किस्से को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।